तो तुम काई कबीले के सुंगुर तैगीन के पोते अलबाई हो। अपने चचाजाद भाई उस्मान के पूरे कबीले बाजार को जहर क्यों दिया तुमने? नहीं, जहर से मैं भी मुतासिर हुआ हूं बेगम खातून। यकीनन आपको वहम हो रहा है। झूठ मत बोलो अलबाई, सब कुछ जान चुकी हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। उस्मान को जब तुम्हारी हकीकत मालूम होगी, तुम्हारा क्या हाल होगा अलबाई, अंदाजा है तुम्हें? कैसे करेंगे इस बात पर यकीन? सरदारजादे बहादुर हो, कब तक बर्दाश्त करोगे? देखते हैं, जो कर सकते हो कर लो, मुझे खौफजदा नहीं कर सकते। सिपाहियों, तरस मत खाओ, मारो इसे। शहजादे हिम्मत रखें, डटे रहे शहजादे। अगर जिंदगी से हाथ भी धोना पड़ा, तुम लोगों के सामने कभी नहीं झुकेंगे हम। अपनी बारी का इंतजार करो वफादार। तुम्हारा हशर तो मैं ऐसा करूंगा कि वफादारी भूल जाओगे। मैं तैयार हूं इसके लिए। अगर मुझे मौका मिला तो तुम्हारा सर काटकर अपने पैरों तले रोन दूंगा। याद रखना ये बात। देख लेंगे। साबित कदम रहे शहजादे, डटे रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत अच्छी हुई है बुरान सरदार। ये गीदड़ क्या मुझे मौत के घाट उतारेंगे? ये लोग मार मार कर आजिज आ जाएंगे। आजिज आएंगे? हाँ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कौन आजिज आता है। अल्तुगा। गुस्से पर काबू रखो। इसकी जिंदगी मौत से ज्यादा कीमती है। लेकिन तुम्हारी मौत या जिंदगी की कोई कीमत नहीं। तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। अगर अपनी जबान मुंह में और अपना सर अपने जिस्म पर चाहते हो तो अपनी हद में रहना। तुम खोलो इसे। उस्मान के पास जाकर उसे अपने शहजादे के अहवाल से आगाह करो। अगर वो झुक गया तो शहजादा जिंदा रहेगा। अगर उसने दोबारा कोई गलती की तो उसके बेटे की हड्डियां भेजूंगा उसे मैं। आंखें बांधो इसकी। इसकी तुम सब कीमत चुकाओगे। मारे जाओगे, तुम सब मारे जाओगे। शहजादे हिम्मत रखें, हम आपको बचाने जरूर आएंगे। शहजादे हिम्मत रखें। ओलोगान, बिला वजह की उम्मीदें मत लगाओ। इस जाल में तुम खुद ही बुरी तरह फंस जाओगे। बाबा, मैं नहीं ढूंढ सका। मेरी तमाम तर कोशिशों का कोई फायदा नहीं हुआ। इस जहर का मैं जब भी असर कम करता हूं, कुछ वक्त के बाद फिर वैसा ही हो जाता है। अगर तरियाक नहीं मिल पाया तो हम कब तक साबित कदम रह सकते हैं? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें कोई हल निकालना होगा जल्दी। कुछ करना होगा हुजूर। वो हमें तरियाक नहीं देंगे, और अगर तलाश करने की कोशिश की तो वो हम पर हमला कर देंगे। अगर हार मान लें तो हमें तरियाक मिल सकता है,
हार मान लेंगे? वो आपको चाहते हैं उस्मान। ये नामुमकिन है। मर जाएंगे पर हार नहीं मानेंगे। अगर अरहान यहाँ मौजूद होता तो इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। हमारा झंडा और ये कबीला हरगिज हार नहीं मानेगा। लेकिन अगर हमारे लोग मर गए, एक एक करके हमारे लोग गिरने लगे, तो क्या रह जाएगा? हमने अपनी रियासत के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं बाबा। इस बार भी हम कुर्बानियों से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक कह रहे हो बेटा, हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी है, आइंदा भी दरेक नहीं करेंगे। लेकिन यह भी याद रहे, हमारा फरीजा जिंदा रहना है, मरना नहीं। हमारे लोग ही अगर ना रहे तो फिर यह झंडा किसके लिए उठेगा? अगर नेस्तो नाबूद हो गए तो रियासत का वजूद कैसे होगा? मरना नहीं, अभी जिंदा रहना है। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं सरदार। आजो यूसुफ, क्या कुछ हुआ है? सरदार, बेगम खातून वो अपने खेमे में नहीं है। हर जगह तलाश करने के बावजूद वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। यहां सिर्फ ये मालूम करने के लिए आया था कि कहीं भेजा गया है उन्हें। यानी मेरी बात मानकर चली गई है वो? बाला, बताओ मुझे। मैंने उसे कबीला छोड़ने का कहा था उस्मान। एक खुसूसी मसला है, जान लेंगे आप। बेकार में कोशिश मत करो बेगम खातून, और कोई चारा नहीं था मेरे पास। डरने की जरूरत नहीं तुम्हें, कत्ल नहीं करूंगा मैं, मगर तुम्हें अपने आप को बेनकाब भी नहीं करने दूंगा। कोई फायदा नहीं ये करने का, तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। आग जल रही है, तुम्हें सर्दी ना लगे। उम्मीद है मेरी वापसी तक तुम्हारा गुस्सा कम हो चुका होगा, फिर आराम से बात करेंगे दोनों, इत्तेफाक कर सकते हैं। उस्मान, अलाउद्दीन ने भेजा है ये, इससे शिफा मिलेगी। बाला, लो, खुद भी ले लो। अपने पैरों पे खड़ी होने की जरूरत है तुम्हें, लो। मजबूत ना हुए तो कुछ नहीं कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेगम खातून को भेजने पर आप नाराज तो नहीं? नहीं तो अच्छा किया तुमने। फसाद को रोकना जरूरी है कबीले के इस्तेहकाम के लिए। उरहान बेटे का ख्वाब पूरा हो गया उस्मान। बाबा बनने वाला है, मगर वो जानता तक नहीं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बाप बन जाएगा वो। और हान मजबूत है, वो खुद को संभाल लेगा, फिक्र मत करो बाला। लगता है आपने फैसला कर लिया, मगर बता नहीं रहे। अलाउद्दीन दिन रात काम करता रहता है, मगर तरियाक तलाश नहीं कर पाया अभी तक। अपने खानदान को तो मैंने बचा लिया, लेकिन अपने लोगों को नहीं बचा पा रहा।
ओह, उनकी जाने मुझ पर बोझ है माला। हथियार डाल सकता हूं, मगर उसका अंजाम भयानक होगा। इसका मतलब है कि आप खुद वहां उनके पास जाएंगे? ऐसे मत कहें उस्मान, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। माला, आजमाइशों से कई बार गुजरे हैं ना? हाँ, एक दूसरे से मोहब्बत की, आजमाए गए दोनों। अपनी औलाद से मोहब्बत की तो इम्तिहान में डाले गए। इस बार औलाद में, हमारी अवाम में हमारा इम्तिहान है। फिक्र मत करो, इससे भी हम एक साथ गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। हुजूर के अंदर आ सकता हूं? आ जाओ जहर कोताए। बोरान, सरदार, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूं मैं सरदार, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ठीक हूं, लेकिन सरदार, शहजादे ओरहान की हालत कुछ ठीक नहीं। सरदार, अगर जल्दी कोई कदम नहीं उठाया गया, अल्लाह ना करे, ओरहान सरदार शहीद हो जाएंगे। नहीं, ओरहान। गहरी सांसें लो किस्मत। हाँ, शाबाश। कई सालों से लड़ रहा हूं, बहुत सी जंगें फतह की, मगर ऐसी कमजरफी और ऐसी साजिशें कभी नहीं देखी। या रब्बी, उठाओ। या रब्बी, तू रहीम है, अपनी रहमत का साया हम पर नाज़िल फरमा या रब्बी। आमीन। सरदार, हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हो गए हैं। लोगों की जानें खोने का खदशा है। सरदार, मंगोल कमांडर आ रहा है। आने दो उसे। ये गुस्सा जो तुम मुझ पर निकाल रहे हो, तुम्हें इस हालत में पहुंचाने वाला तुम्हारा सरदार उस्मान है। इसके तकब्बुर और गुस्ताखी की वजह से तुम इस हालत में हो। सही कहा ना उस्मान, तुम ही बनोगे ना सबब। फैसला कर लिया तुमने हमारे सामने घुटने टेकने का। जीत गए, तुम जीत गए। अगर तुम मुझे कोई और जवाब देते तो जहर से तुम्हारा कबीला खत्म होने का इंतजार ना करता, खून बहा देता यहां मैं। अब अपने घुटनों पर झुको। मैंने जो कुछ किया अपने मासूम लोगों के लिए किया। मुझे अब तरियाक चाहिए। मैंने कहा घुटनों पर झुको। क्या कह रहे हो तुम? हाँ? रुक जाओ,
पीछे हट जाओ। मैं घुटने नहीं टेकता कभी। मैंने कह दिया तुम जीत गए, इसलिए हार मान रहा हूं। ऐसे ही सही, बहरहाल तुमने हार मान ली। सौत में तुम्हारे घुटने तोड़कर अपने सामने झुकवाऊंगा। अब तरियाक दो जल्दी। कुएं के पानी से जहर आलूद होने वालों को तरियाक दो। ये लोग मेरी मातहती में आ गए हैं, इन्हें खोना नहीं चाहता मैं। शहजादा और हान वो